हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका दोस्त टोरंटो कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई इन्फॉर्मेशन लेके, एक नई खबर है। इवन दोस्तों, लैक ऑफ कंट्री लॉ, ये कह लें कि जिस मुल्क में हम आ रहे हैं उसके कानून के मुतल्लिक अगर हमारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकती है लाइफ में। जैसा कि अभी रिसेंटली आपको बताया था कि टोरंटो पुलिस ने चीफ ने अनाउंस किया है कि अपनी गाड़ियाँ, इतनी चोरियाँ हो रही हैं गाड़ियों की, तो वो घरों में जो है, जो कार चोरी करने वाले हैं, घरों में घुस के वो शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के कार की ढूंढते थे घर के अंदर, और वो दीगर कॉस्टली चीज़ें भी ले जाते थे, ज्वेलरी, कैश, जो भी होता था उनको मिलता था वो भी ले जाते थे। और बेसिकली उनका जो टारगेट होता था वो आपकी कार चुराना होता था, आपकी गाड़ी। तो टोरंटो पुलिस चीफ ने अनाउंसमेंट की कि आप अपनी गाड़ी की चाबी जो है वो डोर के पास कहीं रखें ताकि उनको इजी एक्सेस मिल जाए और वो आपको ज़्यादा कोई हर्ट ना हो। तो इस पे बड़े कंट्रोवर्सी हुई, बड़ा उनका सोशल मीडिया पे बड़ी मतलब मीम्स बने और बहुत कुछ आपने देखा होगा। मेरी प्रीवियस वीडियो में भी उस मुतल्लिक डिटेल है। तो अभी जो करंट इवेंट हुआ है वो ये हुआ है, टोरंटो से तकरीबन 200 किलोमीटर की ड्राइव पे एक शहर है जो कि ईस्ट की तरफ जाके नॉर्थ, यहाँ से टोरंटो से ईस्ट में जाएंगे फिर नॉर्थ की तरफ जाएंगे, तो उस शहर का नाम है पीटरबरो में एक गैस स्टेशन है। हम गैस स्टेशन कहते हैं, हमारी कंट्रीज में उसको पेट्रोल पंप कहते हैं, पेट्रोल जहाँ से पेट्रोल मिलता है, तो यहाँ पे उसको गैस स्टेशन कहते हैं। तो गैस स्टेशन में एक स्टोर भी बना हुआ होता है, जैसे ग्रोसरी स्टोर टाइप का, जिसमें ड्रिंक्स और बहुत सारी चीज़ें, चॉकलेट्स और स्नैक्स, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वो एक सुपर स्टोर टाइप का बना हुआ होता है। बाहर टर्मिनल होते हैं जिससे हम पेट्रोल या गैस फिल करते हैं, और अंदर वो एक स्टोर बना हुआ होता है। तो हुआ एक रात के टाइम में, लेट नाइट 11-12 बजे या अप्रोक्स इसी लेट नाइट टाइम में, एक होमलेस या ड्रग यूज़र वो स्टोर में दाखिल हुआ है और उसने वहाँ से सामान वगैरह उठाया है। और वो सामान उठा के वो उसके डेफिनेटली इनके हाथ में डराने के लिए नाइफ वगैरह होती है या कोई स्टिक या डंडा वगैरह होता है कि आप उसको पकड़ने की कोशिश करो तो आपको मारने की कोशिश करता है वो। तो वो उसने फटाफट सामान उठाया, चीज़ें उठाई बहुत सारी, और वो बाहर की तरफ भागा। और ये जो काउंटर पे बंदा था ये इंटरनेशनल स्टूडेंट था जो कि उस गैस स्टेशन पे नौकरी कर रहा था। इसने क्या किया, इसके पास वो बेसबॉल का बैट होता है, इसने अपना वो बैट अंदर रखा हुआ होता है ऐसे डराने के लिए। तो ये अपना बैट लेके भागा उसके पीछे, और बाहर जाके इनकी आपस में एक दूसरे पे मारने की कोशिश हुई। तो इसने क्या किया, इसने अपने उस बैट से उसको मारा, जिसके मारने की वजह से वो इंजर्ड हुआ, जख्मी हुआ, उसके सर्वर पे लगा या उसके बाजू, जहां जहां उसको लगा उसका वो जख्म हुए, ब्लीडिंग हुई। तो उस चक्कर में वो और लोग जमा हो गए, खैर उसको पकड़ लिया और वो स्टोर वाला भी उधर ही। तो पुलिस आई, पुलिस ने उठाया, दोनों को ले गए थाने, पुलिस स्टेशन। उसके बाद इनका जो भी सिस्टम है कोर्ट का, उनको कोर्ट में अपेयर किया। तो आपके लिए ये शॉकिंग न्यूज़ होगी कि जो चोरी करने आया था, चोरी करके भागा था, उसको चोरी की सजा दी है 14 महीने जेल सेंटेंस। और जिसने उसको, उस बेसबॉल जो मालिक था स्टोर का या स्टोर का रिस्पॉन्सिबल था, इंटरनेशनल स्टूडेंट, उसने उसको जो मारा, उस मारने के बिहाफ उसको 14 साल की जेल की सजा दी है, 14 ईयर जेल सेंटेंस। क्या जज ने कहा कि उसने चोरी की थी, आप कंप्लेन करते हैं, हम उसको पकड़ते हैं, हम उसको चोरी की जो सजा है वो देते हैं, जो कि अभी भी हमने दी है, लेकिन आपने उसको मारा इतने बुरे तरीके पे ऑन स्ट्रीट बैट के साथ, तो ये बिग क्राइम है हमारे लॉ के हिसाब से, इसलिए आपको 14 साल की सजा दी जाएगी। अब वो बेचारा इंटरनेशनल स्टूडेंट, अभी उसको जेल में ही, उसके घर में ही उसको लॉकअप कर दिया है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकता, ना वो कहीं ट्रैवलिंग कर सकता है, उसका पासपोर्ट सीज कर दिया है। अब फर्दर वो अपना अच्छा सा लॉयर करे और केस में, अब केस चलेगा आगे और वो अपील करे या क्या बनता है या क्या नहीं। अभी उसकी फिल वक्त ये करंट सिचुएशन है कि उसको उसके घर में ही लॉकअप कर दिया गया है कि वो आपने घर से बाहर नहीं निकलना, और अगर कोई वर्क फ्रॉम कर रहे हो तो वर्क फ्रॉम होम बैठ के करो, और दूसरा ये कि कहीं बाहर ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, और 14 साल की उसको
जो करंट उसको सज़ा सुना दी गई है, वो 14 साल की उसको जनाब सज़ा सुना दी गई है जेल की, कि आपने ये रोड पे जो इस तरह मारा है। तो ये होता है लेक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द कंट्री लॉ वेयर वी प्लानिंग टू ट्रैवल। तो हमें चाहिए, कोई भी इस तरह बाहर जाने का सोचता है, चाहे वो विजिट वीज़े पे, चाहे वो एमिग्रेंट, चाहे वो किसी और पर्पस पे, तो उसको डेफिनेटली उस कंट्री के लॉ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या कानून है। तो इस चीज़ों की वजह से हम किसी बड़ी मुश्किल में ना पड़ें। तो मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, किसी भी न्यू कंट्री में आप जा रहे हैं, किसी पर्पस पे, ट्रैवलिंग, विजिटिंग या टूरिस्ट या जो भी आपका पर्पस है, लेकिन आप कोशिश करें कि उस कंट्री के लॉ के हवाले से आपको पूरी अवेयरनेस हो। मैं समझता हूँ ये नॉलेज आपके किसी काम आएगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय।